मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। समर, एक मिनट बात सुन। हाँ जल्दी आया। हाय, आई एम छवि। जय, आपके काम के बारे में मैंने बहुत सुना है और जितना भी सुना है बहुत अच्छा सुना है। एक्चुअली जया, मुझे अपनी शादी ना बहुत ही सिंपल तरीके से करवानी है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है और ऊपर से मैं अकेली हूँ। I mean, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे सब कुछ खुद ही देखना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मंदिर में अपनी शादी करवाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आई नो, आपने बहुत बड़ी बड़ी शादियां करवाई हैं और आपके लिए ये छोटी सी शादी। छोटी छोटी शादियां करवा के ही तो बड़ी शादियों तक पहुंची हूँ। एक्चुअली मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से तुम्हें मना करने वाली थी, बट जैसे कि तुमने बताया कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आई एम हियर, वी विल वर्क दिस आउट। थैंक यू। समर, मुझे भाभी जी ने बताया कि उस लड़की का अभी तक भी कुछ पता नहीं चला। समर, ऐसे कैसे कि तू किसी के साथ पूरी रात रहा और तूने उसका नाम तक नहीं पूछा? पूरा नाम छवि मित्तल, राइट? एंड आपके होने वाले हस्बैंड का नाम साहिल बंसल। जब तूने किसी का नाम नहीं पूछा तो उसका नंबर तो पता होने का सवाल ही नहीं होता, है ना? 9260। ओके, ये तो हुआ आपका नंबर। एंड साहिल जी का? मुझे बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे पता चलेगा। इतना मुश्किल हो गया ये सब यार। जया जी, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। ओके। एंड आपके लहंगे की डिजाइन और डेकोरेशंस एंड ब्राइडल ग्रूमिंग सेशंस की सारी डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगी। ओके ओके। अच्छा सुन, तू चिंता मत कर, हम उस लड़की का पता बिल्कुल लगा कर आएंगे। अब चल नीचे चलते हैं। अरे यार, बात हो गई? कुछ फाइनल हुआ? फाइनल हो गया। 2 दिन बाद शादी है। हमारे पास भी बस 2 दिन है जया। रिचा, अलमारी से अपने कपड़े निकाल ले, मैंने भी निकाल लिए। जया के सामान के लिए थोड़ी बहुत जगह बन जाएगी। ठीक है, निकाल। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों निकाल रहे हो कपड़े? हाँ, जवाब दो। नानी, वो जया आ रही है ना, तो बस हम दोनों मिलके उसके सामान रखने के लिए स्पेस बना रहे थे थोड़ा। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं है जया के लिए उसमें जगह करने की। जया की जगह उसके ससुराल में है और वो वहीं रहेगी। पर नानी, मम्मा ने तो फैसला लिया है ना। चुप कर। तेरी मम्मा से भी बड़ा ऊपर वहीं बैठा है फैसला करने वाला, और जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक खबरदार जो तुम लोग कुछ उल्टा सीधा सोचा तो। बड़ी आई जया के लिए अलमारी खाली करने वाली, वापस रख दो। तू अपने पति की सच्चाई और ईमानदारी साबित करना चाहती है ना? 3 दिन का वक्त देती हूँ तुझे और समर को। या तो सच सामने लेकर आओ या फिर खुद मेरे पास मेरी बेटी को छोड़ जाओ।
समर सुन ना, एकदम ताजा ताजा पंक्तियां आई हैं, तो अर्ज किया है। देखिए देखिए जी, अभी कुछ भी मत कीजिए, ये कोई वक्त है शेरो शायरी करने का? अरे यही तो वक्त है। तकदीर में तुम हमारी ना सही तो क्या हुआ, तुम्हारी याद बहुत आती है। तकदीर में तुम हमारी ना सही तो क्या हुआ, तुम्हारी याद बहुत आती है। तस्वीर तुम्हारी है हमारे पास, वाह, तस्वीर तुम्हारी है हमारे पास, वो हर रोज दिन रात सुबह शाम हमें डराती है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी थी। याद कीजिए। तस्वीर, तस्वीर। चाचा जी ये क्या कर दिया आपने? कर दिया? मैंने क्या किया? आपने ही किया है। बहुत अच्छा आइडिया है। आप और आइडिया? मैंने क्या आइडिया दिया? वही तो, उसे कोई गलतफहमी हो गई है। सही समय पर बुलाया आपने सर, वरना आपका काम नहीं हो पाता। मेरी 1 घंटे के बाद फ्लाइट है, मुझे जल्दी निकलना है। अरे थैंक यू सो मच। बस आप बस एक लड़की का स्केच बनाना है। आप एक काम कीजिए, उसका पूरा डिटेल्स बताते जाइए, मैं स्केच बना देता हूँ। सर स्केच रेडी है, आप देख लीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ, कोई बस और रिक्शा भी नहीं आ रहा है। वेरी नाइस, आपने एग्जैक्ट वही बनाया है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। जया, 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 जया चलो, स्केच रेडी है। हाँ? चलो चलो। अच्छा, जल्दी चलो। हाँ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं समर, स्केच का है। क्या क्या बोल रही हो तुम? स्केच कहाँ गया? जया, नो नो, जया देखो ना क्या हो गया। एग्जैक्ट उसी लड़की की फोटो थी ये। हाँ समर, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? स्केच आर्टिस्ट से बोल के एक और बनवा लेंगे ना। नहीं जया, मैं उसे नहीं बुला सकता। उसकी फ्लाइट है, वो 1 हफ्ते बाद आएगा, और 1 हफ्ते में तुम्हारी मम्मा।
समर समर समर, काम डाउन। ये रास्ता नहीं तो दूसरा निकल आएगा, ओके? सुन रहे हो? ओके समर समर। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। दीदी वो हमें अपने समर पे भरोसा है। मेरा मतलब है कि पूरे परिवार को समर पे भरोसा है, यहाँ तक कि जया को भी समर पे भरोसा है। तो ये सत्या जी कौन होती है सबूत मांगने वाली? देख प्रभा, हम सब जानते हैं कि समर सच्चा है। सत्या देवी को समर का इस सच नहीं लग रहा है और इसे लेकर उनके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो हमारा और समर का ये फर्ज बनता है कि उनके सवालों के जवाब ढूंढ के लाए और उनकी परेशानी दूर करें। ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि किस मिट्टी की बनी हो आप। वाह भाई वाह, सबकी परेशानी दिखती है आपको। सच बताओ दीदी, आपका दिल है ना बहुत बड़ा है। लेकिन सच बताओ, मेरा दिल तो यही सोच के परेशान हो रहा है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो? प्रभा, इतना मत डर तू, बल्कि जो तू सोच रही है ना उसे उल्टा सोच कि वो लड़की जरूर मिलेगी। देख प्रभा, हमारा समर सच्चा है और सच्चे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। गुड मॉर्निंग। किसका फोन ट्राई कर रहे हो सुबह सुबह? क्या हुआ? समर, आज मामा का बर्थडे है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। बट ये तो अच्छी बात है ना, तुम इतनी अपसेट क्यों? मैंने मम्मा को सुबह से कम 20 बार फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रही, नाराज है मुझसे। अरे जय, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ के पास सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, मंदिर में पूजा करनी होती है, बिजी होंगी इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया। तुम 15 मिनट के बाद कॉल ट्राई कर लेना। ऐसा होता ही नहीं कि मम्मी मेरा फोन ना उठाए, चाहे कोई भी काम कर रही हो। नाराज है मुझसे, उस दिन जो हुआ उसकी वजह से, उनके साथ नहीं गई इसीलिए। जया, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं जाता। मतलब ये कि तुम मम्मा के पास चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। समर, मम्मा नाराज है मुझसे। जया, वो तुम्हें देखेंगी ना तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। थैंक यू। अब बात छोड़ोगी तभी तो रेडी होगी ना। हैप्पी बर्थडे मामा। अरे जया, मैं तेरा ही वेट कर रही थी बेटा। मुझे पता था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। आबिद, मुझसे नाराज मत हुआ कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो खुश हो ना? आई लव यू। बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। सत्या, बेटा आज तुझे तेरे जन्मदिन पर मुझसे क्या चाहिए? नहीं, अपनी मम्मा।
समर मुझे कभी चीट नहीं कर सकते। जो इंसान मेरी हर गलती के बाद मुझे एक मौका दे देता है, वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता। कुछ नहीं माँ। नानी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। नानी, जया मासी आपके बर्थडे पर कितनी सारी डेकोरेशंस करती है ना, लेकिन मम्मा और रिचा मासी ने ना कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बच्चा। जया मासी, वहीं रुक जा जया। अब इस घर में तू तब आएगी जब तेरा पति अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आएगा, या तब जब मैं तुझे कानूनी तौर पर इस घर में लेकर आऊंगी। मम्मा, मेरी मम्मा, मम्मा, ऐसे दरवाजा खुला मत छोड़ा करो मां, कोई भी आ जाता है। मम्मा ने मेरा नेम प्लेट भी हटा दिया। मुझे तो लगा था कि हम यहाँ I'm sorry जया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm really sorry। नहीं समर, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई थिंक बस मम्मा ही ज्यादा गुस्सा है, पर कोई बात नहीं। तुम्हें पता है एक बार जब हम छोटे थे तो मम्मा ने शिखाती को बहुत डांटा। मैंने शिखाती की साइड ली क्योंकि मुझे पता था कि वो गलत नहीं है, और उस वजह से मम्मा मुझसे भी गुस्सा हो गई। कई दिनों तक बात ही नहीं की मुझसे, पता है। पर जब शिखाती का सच सामने आया ना, तो मम्मा का वही गुस्सा प्यार में बदल गया। इनफैक्ट कई ज्यादा प्यार। तुम देखना, जब तुम्हारा सच सामने आएगा ना, तब मम्मा का प्यार मेरे लिए और बढ़ जाएगा। अरे सब चुप क्यों हो गए? चलो, अब हम सब तो घर के ही हैं। अब बाहर वाले तो चले गए, अब हम लोग मनाते हैं बर्थडे अच्छे से। कभी जा करके केक लेकर आ। हाँ नानी। सत्या बेटा, वो जया ले लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ नानी? काटो। हाँ बेटा, लगता है किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे बर्थडे में। चल कबीर, हम शुरू करते हैं।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कबीर, हाँ थोड़ा जोर से गाना बेटा, ताकि बाहर वालों को भी सुनाई दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मम्मा, आई मिस यू। माँ, आप पूछ रही थी ना कि मुझे मेरे बर्थडे पर क्या चाहिए, तो मुझे एक नया फोन चाहिए। ये फोन खराब हो गया है, इसमें न जाने किस किस के मैसेज आते रहते हैं।